नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे समर्पित पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ और अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी करंट अफेयर टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स की अंतर्गत जो श्रृंखला चल रही है, उसमें हमने जो है 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में हमने जो है महत्वपूर्ण सूचकांक 2019-20 और उसके बाद में हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण अवार्ड्स के बारे में चर्चा की है। अब जो है आज जो अन्य महत्वपूर्ण अवार्ड हैं उसके बारे में यह दूसरा लेक्चर है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण अवार्ड्स 2019 और 20 के बारे में। ग्लोबल पीस एक्सीलेंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2019, ग्लोबल पीस एक्सीलेंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2019 यह किसे दिया गया है? पीयूष जायसवाल को। पीयूष जायसवाल को इसके अलावा जो है बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 भी दिया गया है। ये पुरस्कार इन्हें महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रयास करने के लिए दिया गया है। दूसरे अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को दिया गया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को दिया गया है। इसके अलावा बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019, बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 पीटी ऊषा को। ये जो है धाविका हैं, इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? मलयालम लेखक अक्कीतम नंबूदरी को। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? मलयालम लेखक अक्कीतम नंबूदरी को। इस पुरस्कार की शुरुआत की अगर बात करते हैं तो यह पुरस्कार सन 1965 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सन 1965 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और 22 भारतीय भाषाओं में जो है 22 भारतीय भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहला पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक ही जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये भी अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी भी मलयालम लेखक हैं। और जो 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो भी मलयालम लेखक ही थे, जी शंकर कुरूप थे। उसके बाद में अगर बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी भाषा के क्षेत्र में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो 1968 में सुमित्रानंदन पंत को, उनकी रचना चिदम्बरा के लिए, उनकी कृति चिदम्बरा के लिए दिया गया। और इससे पहले 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में अमिताभ घोष को दिया गया। अमिताभ घोष को दिया गया। इसके बाद में पद्म अवार्ड्स की बात करते हैं। पद्म अवार्ड 2020, पद्म अवार्ड्स की अगर शुरुआत की बात करते हैं तो इनका प्रारंभ 1954 ईस्वी में किया गया। इनको प्रदान कब से किया गया है? 1954 से। पद्म पुरस्कार कब से प्रदान किए जा रहे हैं? 1954 से, भारत सरकार के द्वारा। अगर पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं तो इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, 3 प्रकार से। एक तो पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री अवार्ड। तो पद्म विभूषण की अगर बात करते हैं तो पद्म विभूषण अवार्ड जो है इस बार 7 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण अवार्ड 7 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण अवार्ड जो है वो 16 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री अवार्ड 118 लोगों को दिया गया है। ये संख्या भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि पद्म विभूषण अवार्ड 7 लोगों को, पद्म भूषण अवार्ड 16 लोगों को और पद्मश्री अवार्ड 118 लोगों को दिया गया है। और अगर इसके पद्म भूषण अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो पद्म विभूषण अवार्ड जो है दूसरे नंबर का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहले नंबर का तुम्हारा भारत रत्न है और दूसरे नंबर का पद्म विभूषण है, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण है। अगर यहाँ पे पद्म विभूषण के बारे में बात करते हैं तो इसमें पद्म विभूषण 7 पद्म विभूषण हमने लिखे हैं। तो इस बार जो है राजनेताओं को
राजनेताओं में अगर देखते हैं तो 3 राजनेता भारतीय हैं, इनको मरणोपरांत, और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो यानी कि देखते हैं जॉर्ज फर्नांडीज रक्षा मंत्री रह चुके हैं, इनको दिया गया है पद्म विभूषण अवार्ड। दूसरे अरुण जेटली वित्त मंत्री रह चुके थे, ये भी स्वर्गीय हैं, यानी कि इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। और तीसरी हैं सुषमा स्वराज जी, भूतपूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं। और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध कुमार जगन्नाथ, और बॉक्सर मैरी कॉम को छन्नूलाल मिश्र, और श्री विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी। तो यानी कि अगर 7 लोगों की बात करते हैं तो जॉर्ज फर्नांडीज, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनिरुद्ध जगन्नाथ, मैरी कॉम, छन्नूलाल मिश्र और श्री विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी को पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। पद्म भूषण अवार्ड की बात करते हैं तो पद्म विभूषण अवार्ड में 16 लोगों को दिया गया है। तो इसमें हमने यहाँ पर केवल जो महत्वपूर्ण है, जानी मानी हस्तियाँ, उनको उठाया है। पद्मश्री अवार्ड 118 लोगों को दिया है। तो इतने लोगों का यहाँ नाम लिखना नामुमकिन था, इसलिए जो महत्वपूर्ण है उनको उठाया है। एक बार आप लोग चाहें तो देख लीजिएगा, वैसे क्वेश्चन पद्म विभूषण अवार्ड से ही ज़्यादातर उठेंगे। इसमें अगर उठेंगे, ऐसी बात नहीं कि इसमें से नहीं उठेंगे, इसमें उठेंगे तो कूट, जैसे 4 लोगों का नाम दे दिया, उसमें ये पूछेगा इसमें किसको पद्मश्री दिया गया था या इसमें किसे पद्मश्री नहीं दिया गया था, इस प्रकार से। तो आइए इसके महत्वपूर्ण जो हैं उनको देख लेते हैं। पद्म भूषण अवार्ड आनंद महिंद्रा को दिया गया, पद्म भूषण अवार्ड आनंद महिंद्रा को दिया गया। श्री वेणु श्रीनिवासन को दिया गया, श्री मनोहर पर्रिकर को दिया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को दिया गया, अनिल प्रकाश जोशी, ये पर्यावरणविद हैं। कृष्ण अमल जगन्नाथ को दिया गया, अजय चक्रवर्ती को दिया गया और मनोज दास को दिया गया। इसके अलावा पद्मश्री अवार्ड के बारे में अगर देखते हैं, पद्मश्री अवार्ड अदनान सामी एक्टर हैं, करण जौहर एक्टर हैं, कंगना रनौत ये भी अभिनेत्री हैं, एकता कपूर ये भी अभिनेत्री हैं, जीतू राय ये हॉकी खिलाड़ी हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण मुझे लगे उसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब आइए देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2019 के बारे में। अगर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ 1901 ईस्वी में किया गया। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की यादगार में दिए जाते हैं, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो आइए देखते हैं नोबेल पुरस्कार की राशि की अगर बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार की राशि की अगर बात करते हैं तो 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, यानी कि प्रत्येक नोबेल क्षेत्र में 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है एक पुरस्कार के अंतर्गत। तो इसमें 6 पुरस्कार आते हैं। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में, दूसरा केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में, तीसरा भौतिकी के क्षेत्र में, चौथा साहित्य के क्षेत्र में, पांचवा शांति के क्षेत्र में और छठा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये 5 जो पुरस्कार हैं, यानी कि फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, भौतिकी, साहित्य और शांति के पुरस्कार, इन्हें तो 1901 से प्रारंभ किया गया, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये 1968 से प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के जो है क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। तो इसमें देखते हैं विलियम जी काइलिन, सर पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा, ये 3 व्यक्ति हैं। इनको फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। किसके लिए दिया गया, यानी कि किस चीज़ के खोज के लिए दिया गया? तो कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की संबंधित खोज के लिए, यानी कि कोशिकाओं द्वारा किस प्रकार से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, इससे संबंधित खोज के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार जो है फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन का, ये किसके द्वारा दिया जाता है? कोरोलिस्का संस्थान के द्वारा फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में देखते हैं, यानी कि रसायन के क्षेत्र में किसे किसे दिया गया है? तो जॉन गुड इनफ,
नंबर 1 जॉन गुडइनफ, नंबर 2 एम स्टैनली विटिंगम, नंबर 3 अकीरा योशिनो। तो रसायन के क्षेत्र में अवार्ड जो दिए गए हैं नोबेल पुरस्कार, तो ये किस लिए दिए गए हैं? तो हम लोग इस समय जो मोबाइल फ़ोनों में बैटरी यूज होती है लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए, इनको रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को, यानी कि जॉन बी गुडइनफ, एम स्टैनली विटिंगम और अकीरा योशिनो को केमिस्ट्री के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। भौतिकी के बारे में अगर बात करते हैं, भौतिक का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को? तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को दिया गया है। तो इसमें है जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर, डिडियर क्योलोज, यानी कि नंबर 1 पे जेम्स पीबल्स, नंबर 2 मिशेल मेयर, नंबर 3 डिडियर क्योलोज को, यानी कि 3 लोगों को भौतिकी का नोबेल इस बार दिया गया है। और इसमें जो है जेम्स पीबल्स को भौतिकी ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोजों के लिए, यानी कि जो जेम्स पीबल्स हैं इन्हें दिया गया है भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोजों के लिए दिया गया है। और ये जो 2 व्यक्ति हैं मिशेल मेयर और डिडियर क्योलोज को एक्सोप्लैनेट 51 पेगासी बी की खोज के लिए दिया गया है। और ये बात देखते हैं कि ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो द रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा, यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी कि भौतिकी और रसायन दोनों का जो है ये रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था किन्हीं कारणों से, तो वो भी सन 2019 में ही दिया गया है। तो वर्ष 2018 का साहित्य का नोबेल ओमानी लेखक ओल्गा टोकारजुक को दिया गया है। और वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पीटर हैंडका को जो दिया गया है, ये ऑस्ट्रिया के मूल नागरिक हैं। और ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। साहित्य का नोबेल किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। अब देखते हैं शांति का नोबेल। शांति का नोबेल पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को दिया गया। यह किस चीज़ के लिए दिया गया? इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए। इनका पड़ोसी देश, यानी कि जो शत्रु देश था इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करने के लिए अबी अहमद को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति के नोबेल पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद, जिसे स्टोर्टिंग कहते हैं, उसके द्वारा चुनी गई एक 5 सदस्यीय समिति के द्वारा दिया जाता है, यानी कि 5 सदस्यीय समिति के द्वारा चुना जाता है। और अगर बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल भी इस बार 3 लोगों को प्रदान किया गया है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल वर्ष 1968 से प्रारंभ किया गया। तो इसमें किन किन लोगों को पुरस्कार दिया गया है? अभिजीत बनर्जी, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक एस्पर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। तो यानी कि अभिजीत बनर्जी, एस्पर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। यह दिया जाता है सेवरिग्स रिक्स बैंक। किसके द्वारा दिया जाता है? सेवरिग्स रिक्स बैंक के द्वारा दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन करने के लिए किए गए कार्यों के बारे में इनको जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को प्रदान किया जाता है। अब ये बात देखते हैं कि भारत में अब तक अगर नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो भारतीयों की अगर बात करते हैं, सभी भारतीय, यानी कि भारतीय मूल और भारतीय नागरिक दोनों की बात करते हैं तो 10 लोगों को अभी तक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें अगर देखते हैं तो भारतीय नागरिकों की अगर बात करते हैं तो भारतीय नागरिक भी 5 हैं, और भारतीय मूल की बात करते हैं तो भारतीय मूल के भी नागरिक जो है 5 ही नागरिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
तो पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। दूसरा नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। यहाँ पे हम केवल भारतीय नागरिक जो हैं, भारतीय मूल की नहीं बात कर रहे हैं, इसको हमने अलग अलग नोट किया है, भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के नागरिक। तो दूसरा है सीवी रमन को जो दिया गया है 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल दिया गया है। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसी प्रकार अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2014 में इनको जो है पाकिस्तानी महिला कार्यकर्ता के साथ, यानी मलाला यूसुफजाई के साथ कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारतीय मूल की बात करते हैं तो भारतीय मूल में जो है हरगोविंद खुराना को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में वीएस नायपाल को सन 2001 में दिया गया, इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया। तीसरे व्यक्ति का बात करते हैं तो वेंकट राम कृष्णन को रसायन के क्षेत्र में सन 2009 में, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यानी कि एस चंद्रशेखर भौतिक के क्षेत्र में 1983 में दिया गया। और पांचवें व्यक्ति आपके अभिजीत बनर्जी हैं, जिन्हें वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब नोबेल पुरस्कार के बाद में आगे ये देखते हैं, रूस के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध मेडल किसे प्रदान किया गया है? रूस के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध मेडल, द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पूरे होने के उपलक्ष्य में द्वितीय विश्व युद्ध मेडल किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को दिया गया है रूस के द्वारा। क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार 2020 क्वारैसा अब्दुल करीम को, ये दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली हैं, एक एड्स चिकित्सक, इनको जो है फ्रांस के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार 2020 क्वारैसा अब्दुल करीम को। इसके बाद में देखते हैं सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020। सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया है। अब आइए देखते हैं लारियस पुरस्कार 2020, ये बर्लिन यानी कि जर्मनी में प्रदान किए गए। लारियस पुरस्कार स्पोर्ट्स यानी कि खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो इसमें से कई क्षेत्रों में दिए जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको हमने यहाँ केवल उठाया है। तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो लियोनेल मेसी यानी कि फुटबॉलर लियोनेल मेसी और फार्मूला F1 रेसर लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। लुइस हैमिल्टन को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार, दो लोगों को, फुटबॉलर लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन यानी कि फार्मूला F1 रेस के ड्राइवर को। दूसरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड सिमोन बाइल्स, ये यूएसए की जिम्नास्ट हैं। लारियस सपोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी भारतीय को दिया गया है, तो ये दिया गया है सचिन तेंदुलकर को, यानी कि लारियस सपोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर किसे इसमें दिया गया है? सचिन तेंदुलकर। लारियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, लारियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर की अगर बात करते हैं, यह पुरस्कार दिया गया है रग्बी टीम को, रग्बी पुरुष टीम, ये दक्षिण अफ्रीका की टीम थी, रग्बी पुरुष टीम। टाइलर पुरस्कार 2020 पवन सुखदेव को। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2019 प्रिया प्रकाश को।
सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड प्रिया प्रकाश को दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 डॉक्टर रतनलाल, ये डॉक्टर रतनलाल जो है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज यानी विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 डॉक्टर रतनलाल यूएसए के निवासी हैं यानी कि भारतीय मूल के नागरिक हैं। एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 जावेद अख्तर को। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं जावेद अख्तर, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण बनता है। यानी कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? जावेद अख्तर को। पहले भारतीय हैं जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया गया है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज यानी कि एशिया क्षेत्र के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज यानी कि राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार, एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए किसे दिया गया है? कृतिका पांडे को। यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020, यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020, इसे यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड भी कहते हैं। 2020 में यह किसे दिया गया है? जीनेथ बेडोया लिमा, कोलंबिया की हैं, खोजी पत्रकार हैं कोलंबिया की। आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।